सुप्रभात बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 8 की संस्कृत। हमारा पाठ है चतुर्दशा पाठ देवी अहिल्या। तो देखिए, इस पाठ में आपको बताया गया है जो हमारे देश के अनेक वीर व्यक्ति हुए हैं, उनकी न केवल आदर्शों को बल्कि उनकी प्रशंसा भी की गई है और उनके बारे में बताया गया है। तो ऐसे ही हमारे देश की वीर नारी हैं देवी अहिल्या, इनके बारे में बताया है इस पाठ में। इसमें पात्र दिए गए हैं, अलग अलग पात्र हैं, नाम हैं जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। किनके बारे में? देवी अहिल्या के बारे में। तो शुरू करते हैं। अंजना हरि ओम भ्राता, हरि ओम भ्राता भवान कुत आगच्छति। हेलो, हरिओम भैया, आप कहाँ से आ रहे हो? तो अंकेश बोलता है, भागिनी मालवा प्रदेशात आगच्छन् अस्ति। बहन, हम मालवा प्रदेश से आ रहे हैं। अंजना तम जन्मदेशः मध्य प्रदेशस्य मालवा क्षेत्रे वर्तते, किम तत्र को विशेषः? क्या तुम्हारा जन्म स्थान मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र में हुआ है? तो वहाँ की क्या विशेषता है? अंकेश आम्र विक्रमादित्य भोजराजाभ्यां पोषिते मालवा क्षेत्रे अहिल्या प्रजावात्सल्यम् इति विषयम् अधिकृत्य लेखन प्रतियोगिता आसीत्। हाँ, विक्रमादित्य और राजा भोज के द्वारा पोषित मालवा क्षेत्र में अहिल्या की प्रजावात्सल्यता का इस विषय में बहुत सी क्या होती हैं? प्रतियोगिताएं होती हैं, लेखन प्रतियोगिताएं होती हैं। अंजना त्रही कथाएं में अहिल्या व्रतम श्रोतुम इच्छामि। तो मुझे अहिल्या का वृत्तांत कहिए, सुनना चाहती हूँ। वृत्तांत मतलब कि उनके बारे में जानकारी बताइए, हम सुनना चाहते हैं। अंकेश सुशीलाबाई माड़कोजी इति अन्यो सुपुत्री आसीत्। अहिल्याबाई महाराष्ट्रस्य चौड़ीग्रामे पञ्चविंशत्युत्तरसप्तशताब्द्याः ख्रीस्ताब्दे मई मासस्य एकत्रिंशे दिनांके जन्म अलभत। सुशीलाबाई और माड़कोजी इन दोनों की पुत्री थी। अहिल्याबाई ने महाराष्ट्र के चौड़ीग्राम में 31 मई सन 1725 में जन्म लिया। अंकेश बोलता है, अंजना नर्मदा क्षिप्रा सिवान चंबल नदीभिः सम्पन्नस्य मालवा क्षेत्रस्य वाधु खण्डेरावस्य पत्नी खलु अहिल्या बाई। नर्मदा, क्षिप्रा, सिवना और चंबल नदियों से संपन्न मालवा क्षेत्र की बहू और खंडेराव की पत्नी कौन थी? अहिल्याबाई। वधू मतलब होता है बहू, उनकी बहू। और पत्नी किसकी थी? ये खंडेला राव की। अंकेश आम्र सूबेदार मल्हार राव सावस्य पुत्रवधू मालवा प्रजनानां सर्वस्वमासीत्। अहिल्यायाः व्यक्तित्वं बहुमुखी प्रतिभासम्पन्नं वर्तते स्म। एषा प्रज्वात्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा महिला आसीत्। इसका अर्थ है, हाँ, सूबेदार मल्हार राव की पुत्रवधू मालवा प्रजाओं की सर्वस्व थी। महिला अहिल्या का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। यह अधिक ही तेजस्वी, धर्मनिष्ठा और न्यायप्रिय महिला थी, ऐसा हमने सुना है। इंदौर नगरे तस्य राजवाड़ा क्षेत्रे सुंदरम पवित्रम चास्ति। इंदौर नगर के हृदय के समान दर्शनीय था। इनका एक बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान माना है इन्होंने। इंदौर इनका राजवाड़ा था। राजवाड़ा जहाँ वो रहती थी, उनकी मकान था या उनका राज्य था, राजवाड़ा बोलते हैं उसको। यद्यपि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगरस्य हृदयमपि प्रेक्षणीयम वर्तते। तो जो इंदौर था, जो उनका राजवाड़ा था, वह अपने हृदय में उसका समान दर्शनीय, उन्हें अपने हृदय में उसको बसा रखा था। अत्र देश विदेशेभ्यः यात्रिका दर्शनार्थम आगच्छन्ति।
अतः यहाँ को इसको देखने के लिए देश और विदेश से बहुत से व्यक्ति आते थे। किसको देखने के लिए? इंदौर नगरी को देखने के लिए। अंजना स्मारीम तस्या धर्मनिष्ठाम, उनकी धार्मिक निष्ठा का स्मरण करता हूँ। स्वपुत्रस्य मालवीरावस्य मरणानन्तरं नर्मदा तीरम इंदौर समीपम महेश्वर स्थानम राजधानी चक्रा। जब अपने पुत्र मालवीय राव के मरने के बाद नर्मदा तट पर इंदौर के पास, समीप मतलब कि पास, महेश्वर स्थान इसको राजधानी बनाया। किसको? महेश्वर को उनने अपनी राजधानी बनाया। अंकेश पुनः पुनः स्मरण तो, पुनः पुनः मतलब कि बार बार स्मरण करो। प्राचीन कालात अवंतिका नामनानि प्रसिद्धा उज्जैनिया महिष्मति नामना प्रशंसात महेश्वर ज्योतिषी स्थानद्वयं मालवा क्षेत्रे अंतर्भवति। कहता है बार बार स्मरण करो। प्राचीन काल से अवंतिका नाम से प्रख्यात उज्जैनी और महिष्मति नाम से सम्मानित महेश्वर, ये दोनों स्थान मालवा क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन आते हैं मालवा क्षेत्र में? उज्जैन और महेश्वर, ये दोनों ही मालवा क्षेत्र में आते हैं। अंकेश अंजना राजा महिष्मता निमित्ता महिष्मती अधुना महेश्वर नगर में वस्ति अनुपदेशस्य का सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी अपि अस्ति। राजा महिष्मान के द्वारा बनाई गई महिष्मती इस समय महेश्वर नगर की है। अनुपदेश के राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी भी थी। अंकित बोलता है अथम किम, और क्या? अथम किम मतलब होता है और क्या, और भी सुनाओ, और आगे इसमें क्या है? तो रामायण महाभारत ग्रंथों बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वरस्य उल्लेखो वर्तते। रामायण और महाभारत ग्रंथों में और बौद्ध धर्म जैन धर्म इन सबों के में भी महेश्वर का उल्लेख है। कालिदास विरचते रघुवंशे महिष्मती वर्णन मास्ति। कालिदास द्वारा रचे गए रघुवंश में महिष्मती का भी वर्णन किया गया है। आदि शंकराचार्य मंडन मिश्रियों मध्ये शास्त्राचार्य महेश्वर स्थाने एववत्। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रों महेश्वर स्थान पर भी हुआ है। अतएव पुण्य क्षेत्र अहिल्या राजधानी च अभवत्। अतः यह पवित्र क्षेत्र क्या अहिल्या की राजधानी हुआ। ये पवित्र क्षेत्र किसकी राजधानी हुआ? अहिल्या की। अंजना अहिल्याबाई धीरा शासन प्रवीणा च अस्ति इति पठितवती। अहिल्याबाई धीरता से युक्त और शासन की दक्ष थी, ऐसा मैंने पढ़ा है या ऐसा हमें जानकारी मिली हुई है। अंकेश आम्र सत्यम खलु, हाँ हाँ यह सत्य है। तस् शासन व्यवस्था अर्थनीति रक्षानीति विद्याप्रीति विशिष्टचाति ज्ञायते। हाँ हाँ यह सत्य है, उनकी शासन व्यवस्था धार्मिक नीति रक्षा नीति और विद्या से प्रेम असाधारण जाना जाता है। अंजना अहो भाग्यम मालवा क्षेत्रस्य जायसु कीर्तिसा अहिल्याबाई। धन्य है मालवा क्षेत्र कीर्ति के रूप में अविष्ट अहिल्याबाई की जय हो। कीर्ति मतलब कि अच्छे रूप में, यश के रूप में अहिल्याबाई की जय हो। अंकित बोलता है जयतु लोक माता अहिल्याबाई। लोक माता अहिल्याबाई की जय हो। उभाव सर्वेशः जितक्रोधा अहिल्याबाईति कीर्तिता। धर्म काम मोक्षेषु निरता राजते सदा। तो उभाव बोलता है सब सहन करने में समर्थ, क्रोध को जीतने वाली, धर्म अर्थ और काम मोक्ष में संलग्न और अहिल्याबाई नाम से प्रसिद्ध सदा सुशोभित होती हैं। इसीलिए अहिल्याबाई को राजमाता के नाम से भी जाना जाता है या लोक माता के नाम से जाना जाता है।
तो इस पाठ में हमने जो हमारी वीर नारी हैं अहिल्या बाई, इनके बारे में हमने पढ़ा है। अब आगे पढ़ेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।